हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको कल बोला था कि इन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने के बाद हमारे कुछ पॉइंट्स और बच गए हैं जिनको हमें क्लियर करना है। तो आज हम इसमें कुछ आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और कुछ जो पॉइंट बच गए थे उन सबको क्लियर करते हुए चलते हैं। तो चलिए हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट आपका मैंने नोट डाल के, ये जो नोट डाल के लिखवा रखे हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट है, इनको आप हमेशा याद रखना क्योंकि इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको लर्न होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो नोट देखो यहाँ के दे रखे, जीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, यानी रैशनल नंबर के एडिशन के लिए जीरो है आइडेंटिटी होती है। मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास कोई रैशनल नंबर दे रखा है जैसे -2/7, ज़ीरो आइडेंटिटी कैसी हुई कि अगर इसमें +0 करोगे तभी तो आपके पास -2/7 आ पाएगा। यानी जो नंबर दे रखा है उसको वापस वही नंबर प्राप्त करोगे, कब प्राप्त कर पाओगे? यानी अगर आपको जैसे कोई रैशनल नंबर लिया आपने, ठीक है, कोई भी रैशनल नंबर लिया, ठीक है, उस रैशनल नंबर को आप चाहते हो कि अगर इसमें हम ऐसा क्या नंबर ऐड करें कि हमारे पास वापस वही रैशनल नंबर आए, तो क्या नंबर ऐड करोगे? ज़ीरो ऐड करोगे तभी तो आएगा। जैसे -5/4 +0 किया, या फिर 0 प्लस -5/4 किया, तो आंसर आपका क्या आएगा? हमेशा -5/4 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे रैशनल नंबर की बात हो रही है तो ओनली मैं रैशनल नंबर के बारे में ही बता रही हूँ। ठीक है, यानी ज़ीरो हमारी क्या है? एडिशन के लिए, एडिशन के लिए आइडेंटिटी है रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर में अगर आपसे कोई ये पूछे कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, तो वो आपकी क्या होती है? ज़ीरो होती है, क्योंकि रैशनल नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या हो गया कि अगर हमने कोई रैशनल नंबर लिया है तो उसमें हम क्या नंबर ऐड करें कि हमारे पास वही नंबर आ जाए, वापस रैशनल नंबर वही आ जाए। ठीक है, इससे नीचे मैंने आपको बता रखा है ये होल नंबर्स में भी होता है, इंटीजर में भी आती है ये प्रॉपर्टी, और रैशनल नंबर के लिए मेन हमने रैशनल नंबर हमारा चैप्टर है तो हम रैशनल नंबर से रिलेटेड यहाँ मैंने लिखा है, बट ये इंटीजर्स और होल नंबर्स के लिए भी सेटिस्फाई होती है ये कंडीशन। ठीक है, इनके लिए भी ज़ीरो इनकी एडिशन आइडेंटिटी होती है, एडिशन के लिए जो आइडेंटिटी होती है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, ये तो हमारी एडिशन के लिए होगा। जैसे आपने देखा होगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, इन तीनों प्रॉपर्टी में हमारी ज़्यादातर प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई हुई है वो कौन सी हुई है? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट ये तो हमने एडिटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, एडिशन के लिए आइडेंटिटी पढ़ी है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है। जैसे हमारा दे रखा है इसमें 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के लिए 1 क्या है? मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या आइडेंटिटी है? देखो हमने यहाँ एडिशन के लिए किया, एडिशन में हमने क्या किया कि हमारे पास कोई रैशनल नंबर लिया है, अगर उसमें कोई नंबर ऐड करें तो हमारा वही नंबर आ जाए, तो हमने क्या ऐड किया? ज़ीरो ऐड करेंगे तभी हमारे पास वही नंबर आएगा। वैसे ही हमें यहाँ मल्टीप्लाई में देखना है कि अगर हमने कोई नंबर लिया तो हम उसको किस से मल्टीप्लाई करें कि वापस हमारे पास वही नंबर आ जाए। अगर 3/8 को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ही हमारे पास वही नंबर आ पाएगा ना, यानी चाहे उसको a × 1 करो या 1 × a करो, आंसर हमारे पास क्या आएगा? a। तो ये मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी होगी, क्या हो गई? 1। तो यही नोट मैंने यहाँ लिखा है आपको। ठीक है, अगर आपके एडिशन के लिए अगर कोई आइडेंटिटी पूछे तो वो आएगी आपकी 0, मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी पूछे तो वो आपका आएगा 1। ठीक है, अब जैसे हम देखते हैं रैशनल नंबर के लिए, यानी अगर आपको कोई एडिटिव इनवर्स पूछे तो इनवर्स के लिए आप कैसे करोगे? जैसे इनवर्स का मतलब क्या हो गया कि a/b, रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, a/b हमारा कोई रैशनल नंबर है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? इनवर्स का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे उल्टा होगा। उल्टा होने का मतलब क्या हो गया कि हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो a/b में हम इसका इनवर्स -a/b लेंगे तभी तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। यानी 5/4 का अगर मैंने आपसे एडिटिव इनवर्स पूछा तो एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या हो गया कि हम इसमें इसके इसका इन्वर्स लेना है, यानी इसका इन्वर्स क्या लें कि हमारा मतलब उसको एडिटिव इन्वर्स करें तो उसका आंसर 0 आ जाए। तो -5/4 करेंगे तभी तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 0। यानी 5/4 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो गया? -5/4। यही मैंने इसमें नोट लिखा है कि a/b प्लस -a/b, ये यानी आपको ये याद रखना है कि कोई भी आपके पास रैशनल नंबर दिया गया है उसका हमें इन्वर्स लेना है। इन्वर्स लेने का मतलब अगर पॉजिटिव में है तो वो नेगेटिव साइन में आ जाएगा, नेगेटिव साइन में है तो वो आपका किस में आ जाएगा? पॉजिटिव साइन में आ जाएगा, और उसका हम क्या कर लेंगे? 0 आंसर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ ये याद रखना बात किसकी हो रही है? सिर्फ
एडिटिव इनवर्स की, ओनली एडिटिव इनवर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो ये आपका एडिटिव इनवर्स से रिलेटेड था। नेक्स्ट हमारा एक इसमें नोट दे रखा है रेसिप्रोकल के बारे में, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में। देखो यहाँ हमने पढ़ा था कि हमारा वापस वही नंबर आ जाए, आइडेंटिटी पढ़ी थी। यहाँ हम इनवर्स की बात करें, यहाँ आइडेंटिटी की बात की थी हमने, यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, इनवर्स की बात कर रहे हैं। इनवर्स का मतलब क्या हो गया कि हम A/B है, इसका इनवर्स क्या लें कि हमारे पास आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो इसका इनवर्स क्या होगा, B/A। देखो यहाँ क्या लिख रखा है मैंने, रेसिप्रोकल। यहाँ पे क्या करना है, मतलब जो आपको रैशनल नंबर दे रखा है उसका उल्टा करना है। तो A/B, ए से कट, बी से बी कट, तभी तो आपका क्या आया, 1 आंसर आया। जैसे ये मैंने आपका एक एग्जांपल दे रखा है इसमें कि 8/21 का रेसिप्रोकल यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 21/8 होगा, ठीक है। अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा, तो 8 से 8 कैंसिल, 21 से 21 कैंसिल, तभी तो आपका क्या आया, 1 आंसर आया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब कि जो आपको रेशनल नंबर दे रखा है उसका उल्टा करना है, ठीक है। यहाँ आइडेंटिटी पूछे एडिटिव के लिए तो 0 आएगी, अगर एडिटिव इनवर्स पूछे तो अगर पॉजिटिव साइन में है तो उसको नेगेटिव साइन में करना है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी पूछे तो आएगा 1, और अगर इनवर्स पूछे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो उसका क्या करना है, हमें उल्टा करना है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दे रखी है आपकी, ठीक है। जैसे आपको मल्टीप्लिकेशन में दे रखा है कि अगर A/B+C दे रखा है तो A को पहले B से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का साइन, और फिर A को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, C से। यही मैंने यहाँ लिख रखा है कि A को पहले हमने किससे मल्टीप्लाई किया, B से, प्लस का साइन है बीच में तो प्लस का साइन लगा दिया, A को फिर मल्टीप्लाई किया C से। ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टीज आपको लर्न रखनी है। अब आपकी एक्सरसाइज पे आते हैं। आपकी एक्सरसाइज की क्वेश्चंस हैं कुछ इसमें, जो मैंने 1 क्वेश्चन इसमें सोल्व करवाए हैं, बाकी क्वेश्चंस आपको खुद ट्राई करना है। जैसे आपका ये दे रखा है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड, यानी आपकी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए आपको ये आंसर लिखना है, ठीक है। जैसे आपकी ये प्रॉपर्टी दे रखी है, ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो पहले देखो -2/3 इंटू 3/5, ये आपका 1, फिर देन उसके बाद है प्लस साइन, फिर ये आपका अलग से नंबर है, और माइनस साइन, फिर ये दोनों अलग से नंबर है। यानी आप इसको क्या मान लो, A, ये B और ये C। तो इनको क्या कर लो, आप सोल्व कर लो। तो पहले मैंने आपका ये ब्रैकेट सोल्व किया, -2/3 इंटू 3/5, तो 3 से 3 लेस हो गया, तो यहाँ क्या बचा, -2/5 बचा, ठीक है। प्लस 5/2 एज इट इज़ लिख दिया। इसको सोल्व किया, 3 से 6 कट हो रहा है 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 1/5 इंटू 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/10, ये आ गया। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपका लिखा है A+B+C = A+B+C, यानी पहले चाहे इन दोनों को ऐड करके इसमें ऐड करो तो भी वही आंसर आएगा, या चाहे इन दोनों को ऐड करके इसमें ऐड करो तब भी वही आंसर आएगा। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपका लास्ट में 2 आंसर आ जाएगा। यानी आपका ये मैंने इधर एलसीएम लेना दिखा रखा है कि एलसीएम किस तरीके से यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा 10 एलसीएम आया। अगर किसी बच्चे को एलसीएम नहीं आता है तो वो यहाँ से देख सकता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते हैं। राइट द एडिटिव इनवर्स। देखो अभी मैंने क्या बताया था एडिटिव इनवर्स के बारे में। अगर मैंने ये आपको ये बोला था कि अगर एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में पूछे तो आपकी क्या आएगी, वो 0, ठीक है। और इनवर्स के बारे में पूछे तो हम क्या करेंगे, जो पॉजिटिव साइन का है तो उसको हम नेगेटिव साइन में लिख देंगे, और नेगेटिव साइन का है तो हम उसको पॉजिटिव साइन में लिख देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से देखो आपकी जैसे 2/8 की इसने क्या पूछे, एडिटिव इनवर्स। इनवर्स पूछा है तो मैंने क्या बताया, एडिटिव इनवर्स में हम क्या करेंगे, अगर प्लस में है तो माइनस में लिख देंगे। तो 2/8 यहाँ प्लस में है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -2/8, क्योंकि अगर आप इसके इनवर्स में माइनस करोगे तभी तो आपका आंसर 0 आ पाएगा। यही -6/5 -6/-5 इक्वल टू -6/5, इसकी एडिटिव इनवर्स। अब आप ये कहोगे मैम -6 - 5 की तो 6/5 होनी चाहिए, क्योंकि आपने बताया था कि प्लस साइन हो तो वहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, और माइनस हो तो प्लस आ जाएगा। बट यहाँ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि -6/-5। अगर आप यहाँ देखो तो माइनस माइनस तो ऑलरेडी क्या हो जाता है, प्लस, यानी 6/5 ऑलरेडी हमारा किसका है, प्लस का है। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, -6/5 आएगा। तो ये चीज़ यहाँ ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना कि यहाँ तो -6
अपॉन -5 दे रखा है, तो यहाँ पे ओनली क्या होना चाहिए, 6/5 होना चाहिए। नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि माइनस माइनस तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ये ध्यान रखना। चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वेरीफाई दैट माइनस फिर -x ये किसके इक्वल आएगा, x के इक्वल आएगा। जैसे आपकी इसने दे दी यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है 11/15, तो आपको ये टैली करना है कि जो x की वैल्यू है अगर आप इसके बाहर ये माइनस में कर दो तो क्या आपके आंसर वो x में ही आता है। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 11/15, तो इसको इस फॉर्म में लिखो। बाहर क्या साइन है, माइनस का साइन है, माइनस किया, अंदर भी माइनस का साइन है और फिर x की वैल्यू लिखनी है, क्या आ गया 11/15। अगर आप इस ब्रैकेट को खोलोगे तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 11/15 प्लस का इधर है और प्लस का इधर है। इसका मतलब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यही देखना है इस क्वेश्चन में। इसके और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो आप खुद ट्राई करना। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखो यहाँ इनवर्स की बात हो रही है और वो भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मैंने क्या बताया था कि जो आपको नंबर दे रखा है उसी का हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पूछता तो वो हमारी क्या होती, 1 होती। तो जैसे आपका एक क्वेश्चन दे रखा है -30, -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, -1/13 होगा, क्योंकि आपको 1 आंसर लेके आना है। तो 1 आंसर कब आएगा, जब -13 को -1/13 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो आपका आंसर 1 आएगा। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ रीजंस भी लिख रखे हैं, तो इन रीजंस को भी आप देख लेना कि किस रीजन से हम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रैशनल नंबर। एक रैशनल नंबर को आपको नंबर लाइन पे शो करना है, तो किस तरीके से शो करोगे। जैसे आपके इंटीजर्स दे रखे होते हैं 0, 1, 2, इसी तरीके से -1, -2, ये आगे। अगर सपोज करो मैंने आपको बोला कि 2/8 को 2/8 जो आपका रैशनल नंबर है इसको नंबर लाइन पे डिफाइन करो, तो आप कैसे करोगे। देखो यहाँ पे तो आपका इजीली ओनली -2, -1, 0, 1, 2 दे रखा है। यहाँ पे क्या है 2/8, तो आप क्या करो, इन सभी नंबर्स को किससे डिवाइड कर दो, 8 से डिवाइड कर दो, तो ये आपका क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। तो 2/8 हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो आप इसको क्या मान लोगे, 2/8 मान लोगे। तो इस तरीके से आपको रैशनल नंबर को लिखना है। जैसे मैंने यहाँ एक आपका एग्जांपल शो भी कर रखा है कि जैसे 1/8, 2/8 और 3/8 को हमें नंबर लाइन पे लिखना है। तो 1/8 यहाँ आ गया, 2/8 यहाँ आ गया, 3/8, इसी तरीके से 4/8। जैसे ये आपका दे रखा है 1, तो 1 को हम 8 से डिवाइड कर देंगे, 2 को भी 8 से, 3 को भी 8 से। यहाँ एक चीज़ याद रखना कि इनका डिनोमिनेटर सेम होना ज़रूरी है, तभी आप इसको नंबर लाइन पे शो कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, यानी आप डिनोमिनेटर सेम करोगे सभी का, तभी आप इसको यहाँ शो कर पाओगे। अब आपका देखो जैसे रेशनल नंबर, ये तो आपकी नंबर लाइन पे तो आप इजीली शो कर पाओगे। अगर आपसे ये पूछे कि कोई भी 2 रैशनल नंबर दे दे और ये कहे आपके कि इन दोनों नंबर्स के बीच में 3 रैशनल नंबर निकालो या 10 रैशनल नंबर निकालो, तो उस तरीके से किस तरीके से निकालोगे वो हम देखते हैं। जैसे आपका एक एग्जांपल दे रखा है, राइट एनी 3 रैशनल नंबर बिटवीन -2 और 0। -2 और 0 के बीच में जो रैशनल नंबर आते हैं वो आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, एक तरीके से देखा जाए तो -2 के बीच में क्या आएगा, -1 और फिर 0, यानी सिर्फ हमारे पास क्या आ रहा है, -1 नंबर आ रहा है। अब आप कहोगे कि मैम इसने तो ये बोला है कि 3 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो किस तरीके से हम निकालेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। देखो अगर आप देखो ये आइडिया आपको खुद लगाना पड़ेगा। -2 को हम क्या लिख सकते हैं, -20/10 लिख सकते हैं, यानी हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप देखोगे तो क्या आएगा, ये -2 ही आएगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तो -20/10, और 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0/10 लिख सकते हैं। अब आप इजीली निकाल लोगे इन दोनों के बीच में 3 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो -19/10, -18/10, -17/10, इस तरीके से जाओगे तो -1/10 तक आप इजीली लिख पाओगे। देखो ये नीचे मैंने शो भी कर रखा है। देखो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर आपको कोई 2 रैशनल नंबर दे दे और इस तरीके से अगर आपको ये कंफ्यूज हो कि -2 के और 0 के बीच में तो मैम -1 ही आ रहा है, बाकी के हम 2 कैसे निकालें, तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है कि उसको 10 या 100 से या जितने भी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़े उसको मल्टीप्लाई करोगे, देन आपके पास इजीली वो नंबर आ जाएगा किस तरीके से आपको निकालना है। तो वही एग्जाम्पल मैंने यहाँ शो किया है।
तो एक तरीका तो ये है। सेकंड आपका तरीका क्या दे रखा है इसमें, जैसे ये दे रखा है फाइंड एनी 10 रैशनल नंबर, वहाँ 3 की बात हुई थी, यहाँ 10 रैशनल नंबर दे रखा है कि -5/6 और 5/8 के बीच में रैशनल नंबर निकालना है। देखो एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि रैशनल नंबर को आप नंबर लाइन पे शो कब कर पाते हो, जब आपका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। तो वही रूल यहाँ देखना है। यहाँ आपके पास -5/6 है और 5/8 है, दोनों का डिनोमिनेटर है वो बिल्कुल चेंज है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के पहले डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। यानी दोनों के डिनोमिनेटर सेम आएंगे तभी तो आप उनके बीच का नंबर निकाल पाओगे। ऐसे कैसे निकाल दोगे -5/6 और 5/8 के बीच में, क्योंकि यहाँ 6 है यहाँ 8 है, क्या पता कौन कौन से नंबर है, बहुत सारे नंबर आ जाएंगे और आपको निकालते हुए भी बहुत टाइम लगेगा। तो हमें इजी सा तरीका देखना है। इजी से तरीका देखने का मतलब क्या हो गया, हमें इसके डिनोमिनेटर को क्या कर देंगे, सेम कर देंगे। तो देखो अगर 6 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आता है, और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आता है। तो 24 इनका सेम क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो इसका मतलब हमने 5/6 को किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से, और 5/8 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से। तो अब हमारे पास नया रैशनल नंबर आ गया -20/24 एंड 15/24। अब आप इजीली इसके बीच में 10 पूछे या 15 पूछे, इजीली आप कितने भी नंबर लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ नीचे शो कर दिया -19/24, -18/24, 17/24, 16/24। इस तरीके से आप बहुत सारे नंबर इसमें चूज़ कर पाओगे। देखो वो पीछे मैंने जो आपको दिखाया वो तो क्या था, आपको खुद उसको 10 या 100 या फिर 1000 से मल्टीप्लाई करके आपको शो करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास वहाँ पे ओनली 1 नंबर आ रहा था और 3 नंबर्स आपको पूछे थे। यहाँ आपसे 10 पूछ रहा है, 10 पूछ रहा है और आपको यहाँ दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर भी अलग दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, पहले डिनोमिनेटर को क्या करोगे, सेम करोगे, देन आप उसको फाइंड आउट करोगे। अब आपका देखो एक यहाँ एक इम्पॉर्टेंट नोट दे रखा है कि अगर आपके पास ओनली 1 नंबर निकलवाए उस नंबर के बीच में, जैसे इफ़ ए एंड बी आर 2 रैशनल नंबर, अगर ए और बी कोई 2 रैशनल नंबर हो और उन दोनों के बीच में अगर आपको इनका बीच का रैशनल नंबर निकालना हो तो कैसे करोगे, a+b/2, यानी इन दोनों नंबर को ऐड करके हम 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। बट ये याद रखना, ये कंडीशन होनी ज़रूरी है कि a/2 है वो b से छोटा होना चाहिए और a से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन आपकी होना ज़रूरी है। देखो ये हम क्यों कर रहे हैं, जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझाती हूँ कि हमने यहाँ ऐसा क्यों किया। जैसे आपका दिया गया फाइंड ए रैशनल नंबर, यहाँ एक रैशनल नंबर की बात हो रही है, किस किस के बीच में, 1/4 और 1/2 के बीच में। एक तरीका तो ये है, अगर आप इसका आप ये बोलो कि मैम हम इसका डिनोमिनेटर भी तो सेम कर सकते हैं, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2/8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, किससे मल्टीप्लाई करोगे इसको, 4 से, तो ये आ जाएगा 4/8। तो अगर अब आप लिखना चाहो तो इसके बीच में क्या आएगा, ओनली क्या बचा हमारे पास, 3/8 बचा। ठीक है, देखो एक तरीका तो मैंने आपको बताया 1/4 और 1/2 के बीच में, कि यहाँ ऊपर मैंने जैसे आपको बताया था डिनोमिनेटर सेम कर लो, डिनोमिनेटर सेम करोगे तो यहाँ अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो गया, 2/8। ठीक है, और यहाँ हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आ जाएगा, 4/8। ठीक है, इस तरीके से आ गया ये। जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो इजीली आप फाइंड आउट कर लो, 2 के बाद क्या आता है, 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3/8। तो आपका ये मिडिल पॉइंट क्या आ गया, 3/8। तो एक तरीका तो ये है कि आप डिनोमिनेटर सेम कर लो। एक तरीका जैसे मैंने आपका यहाँ नोट में लिखवाया कि 1/4 और 1/2 को ऐड करके फिर 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका क्या आएगा, 4 एलसीएम आया तो 1 + 2 टाइम गया तो ये आ गया 3/4, और आपको इसको किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो ये क्या आ जाएगा, 3/8 आ जाएगा, वही आंसर आया। तो चाहे दोनों को कैसे भी कर सकते हो आप, कि चाहे आप इनको दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो या फिर दोनों का डिनोमिनेटर सेम करके तब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके इसमें 3 रैशनल नंबर पूछे, देखो 3 रैशनल नंबर पूछे तो आपका एक तरीका और है कि इन दोनों नंबर को ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया, लास्ट के इन दोनों नंबर को ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया।
ठीक है, तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। आपके 1.2 एक्सरसाइज में इसी तरीके के 1 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप उनको सॉल्व करने का ट्राई करना। अगर नहीं आएगा तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।